डियर स्टूडेंट, आईटीबीपी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें सफाई कर्मचारी, बार बार यानी नाई, गार्डनर यानी जो गार्डन की देखरेख करता है, आप उसको माली भी बोल सकते हो, उसमें वैकेंसी चाहिए। टोटल जो वैकेंसीज है 143 पोस्ट के लिए वैकेंसी चाहिए। और आपकी जो पोस्ट रहेगी एज ए कांस्टेबल का जो पेरोल है वो रहेगा। ये कोई एमटीएस की नौकरी नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज में एमटीएस बोल के यही काम कराते हैं, लेकिन आईटीबीपी एज ए कांस्टेबल पेरोल पर आपको पैसा देगी। तो सबसे अच्छी वैकेंसीज ये निकल के आई है। इस वैकेंसीज में हम पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर जानेंगे, एग्जाम के बारे में जानेंगे, ट्रेड टेस्ट आपका कैसा होगा उसके बारे में जानेंगे, आपकी हाइट, चेस्ट, कितनी रनिंग होगी, पीएसटी एंड ट्रेड टेस्ट, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मेडिकल कैसे होगा, सभी चीजों के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इससे दूसरी वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है और आपको कैसे अपना ट्रेड टेस्ट एग्जाम क्लियर करना है। 1 by 1 करके चीजों को हम गाइड करेंगे। और सबसे बेस्ट बुक कौन सी है कि इनका एग्जाम आप इजिली क्रैक कर सकते हो। एक सजेशन आपको देना चाहूंगा, अगर इन वैकेंसीज के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है जब भी आपको इसमें अप्लाई करना है, अदरवाइज अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप ट्रेड टेस्ट में फेल कर जाओगे। क्योंकि बार बार जो नाई है तो नाई का काम कटिंग, आपको बॉडी मसाज करवा के देखेंगे, वो आपसे होगा नहीं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सफाई कर्मचारी का काम, आपको क्लीनिंग की नॉलेज, मटेरियल एंड लिक्विड की नॉलेज होनी चाहिए। आपने कभी सफाई की नहीं तो वो आपके पास नहीं है। क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट सभी कर दोगे, जेल डाल के तो क्लीनिंग तो होती है, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और गाइस, गार्डनर की नॉलेज, जो यहाँ पे छोटे छोटे पौधे उनको कटिंग करना, सीजर चलाना, टूल्स प्रॉपर उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और जिनके पास नॉलेज नहीं है वो इसमें अप्लाई ना करे। तो नॉलेज वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरिट लिस्ट भी कम लगेगी क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम अप्लाई करेगा। क्यों अप्लाई करेगा? क्योंकि जो बार बार है ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसकी नाई की शॉप है, तो नाई का काम कहीं ना कहीं कर रहा है और वो यहाँ पे एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, पढ़ने वाला स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक्सपीरियंस उन स्टूडेंट के पास होगा जिन्होंने अभी पढ़ाई में ब्रेक लगा दिया है, वो अपना काम धंधा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें समझ लो आप। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इन वैकेंसीज का ऐसा है, पहले पीएसटी एंड पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपकी रनिंग वगैरह, लंबी कूद, ऊंची कूद होती है, ये सब होगा। फिर होगा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट की मेजरमेंट होगी, प्रॉपर आपकी बॉडी की मेजरमेंट की जाएगी। जो जो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है वो भी हम बात करेंगे। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, और ट्रेड टेस्ट जो कि 50 मार्क्स का है। अगर आपका रिटन टेस्ट में थोड़े बहुत नंबर भी आगे, 20 नंबर भी आगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। ट्रेड टेस्ट में आप पूरे नंबर लेगा, सिलेक्शन आपका इजीली हो जाएगा। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उन मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यहाँ तक क्लियर हुई सभी चीजें? ठीक है, अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप कमेंट करते रहना, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं दे पा तो डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा। एक सभी क्वेश्चन को यहाँ पे रैंडमाइज करके आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपके सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीईटी जो है आपका मेल कैंडिडेट के लिए, जो अभी मेल यानी पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। 7.5 मिनट में रनिंग पूरी करनी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1 महीना पहले तैयारी करोगे तो रनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद जो है आपकी 11 फीट की होनी चाहिए, और हाई जंप जो है 3.5 फीट का होनी चाहिए। ऊंची कूद 3.5 फीट की होनी चाहिए। लॉन्ग जंप, लंबी कूद और ऊंची कूद में आपको 3 चांस मिलेंगे। एक चांस में आप फेल कर गए तो कोई बात नहीं, सेकंड में भी फेल कर गए तो कोई बात नहीं, थर्ड में आपको क्लियर करना है, फोर्थ चांस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। यहाँ पे जब आप जाओगे पीईटी पीएसटी के लिए, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक होगी, आपके फेस के फोटो इमेज लिए जाएगी, उसकी भी बायोमेट्रिक होगी। जो आपने फॉर्म भरा है सभी चीजें मैच होगी, उसकी भी बायोमेट्रिक होगी, तो बायोमेट्रिक आपकी होगी। ठीक है, अपने हैंड पे कोई जो है मेहंदी वगैरह ना लगाओ, अपने हैंड क्लियर रखो, क्योंकि कहीं कट कुट कुछ हुआ तो वे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका जो कैंडिडेचर वो रिजेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, अगर छोटी मोटी गलती भी पाई। ठीक है, और ये आपको ओनली क्वालिफाइंग करना है, इसमें कोई नंबर आपके नहीं जोड़ने, नहीं कोई नंबर है ना। मेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें, मेल कैंडिडेट्स 800 मीटर की रनिंग पूरी करनी है, दौड़ पूरी करनी है,
4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। ठीक है, लंबी कूद उनको 9 फीट का कूदना है और ऊंची कूद जो है उनको 3 फीट की कूदनी है। ऊंची कूद 3 फीट की कूदनी है, ज्यादा नहीं है, 3 फीट की। यहां तक क्लियर हुआ। अब पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट है वो सुन लो। जनरल हाइट जो है, जैसे हमारे इधर के यूपी है, दिल्ली है, राजस्थान है, बिहार है, ये सभी एरिया जो नॉन हिली एरिया है, जो पहाड़ी वाले एरिया नहीं है, उनके लिए जो है हाइट आपकी जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और ये अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ये असम, गुवाहाटी, इनसे बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एसटी कैंडिडेट हो, किसी भी एरिया से हो, आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट से हो, हिली एरिया से हो, जैसे अब लद्दाख हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, ऐसे हिली एरिया से हो, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हाइट बार बार और सफाई कर्मचारी की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गार्डनर है, जो माली है, उसके लिए एक हाइट जो हमारी जनरल यूपी वगैरह, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, इनमें जो हाइट मांगी जाती है उसकी हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी सभी सेम है, 165 सेंटीमीटर। जो हमारे मिजोरम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, असम हुआ, गुवाहाटी हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इनके लिए 165 सेंटीमीटर। एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर। एसटी हिली एरिया के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है सेम ऐसे ही 80 to 85, 70 to 83, फुलाव के साथ 83, 76 to 81, ऐसे आपकी चेस्ट यहाँ पे होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है किसी भी चीज के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इवन आप टेलीग्राम पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो बार बार हो, सफाई कर्मचारी हो, चाहे गार्डन हो, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो कैंडिडेट मिजोरम, त्रिपुरा, गुवाहाटी से है, आंध्र प्रदेश से है, अरुणाचल प्रदेश से है, असम से है, उनकी जो हाइट है, उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर। एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर। एसटी हिली एरिया से 147.5 सेंटीमीटर। ये तीनों पोस्ट के लिए सेम हाइट एप्लीकेबल है। यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करेंगे हम रिटन टेस्ट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। देखो, ये रिटन टेस्ट आपका 50 मार्क्स का होगा, जो कि एमसीक्यूज एग्जाम होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, आपका ओएमआर बेस भी हो सकता है। अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहे इसमें, तो ये अपने सेंटर पे बुला के ओएमआर करवा देंगे एग्जाम को। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हुए, एग्जाम सेंटर ज्यादा अलॉटमेंट हुए, तो क्या करेंगे, ये सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। तो दोनों तरीके से आपका एग्जाम हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर। एग्जाम की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखेगा, सेम क्वेश्चन उसके नीचे ही आपको हिंदी में भी दिखेगा। आपको जिसमें पढ़ना आता है, जो लैंग्वेज भाषा आपको समझ में आती है, उसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हो। ये क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जो मार्क्स है वो 50 में से 50 में से 17 नंबर लेके आपको आने हैं। ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी। और बाकी जो कैंडिडेट्स है, जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है, बाकी जो कैंडिडेट्स है, उनके लिए 50 में से 18 नंबर लेके आने हैं। 50 में से 18 नंबर लेके आने हैं। इतने नंबर भी अगर आपके आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम इतने नंबर भी आ गए। मेरिट लिस्ट बहुत कम लगेगी, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 20 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए, बाकी में तुक्के लगा लिए, सभी में बी करिए। 30 क्वेश्चन में भी आपने तुक्के लगाए, सभी में बी कराए, तो 5 तो उसमें मिल जाएंगे। तो 20 और 5 25, 50% का स्कोर इसमें बेस्ट है। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपका फिर ट्रेड टेस्ट भी होगा, जिसमें 10 गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम कैसे है, देखो, जनरल अवेयरनेस और जीके के 15 क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 15। ये तो भाई 25 नंबर जो है, ये तो आपके हाथ में है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं मैथ से रिलेट करते हैं। जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। रीजनिंग में भी वही फार्मूले तर्क दिमाग का खेल, मैथ में वही फार्मूले तर्क दिमाग का खेल, सेम कहानी दोनों में। 25 में से आपके 20 यूं चुटकी में हो जाएंगे। अगर 20 नहीं तो 15 नंबर ये चुटकियों में भाई। रीजनिंग इसकी जितनी वीडियो देख सकते हो देख लो। मैं इसके लिए एक बुक की वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, प्रॉपर गाइड करूंगा कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है। तो ये सब चीजें। इंग्लिश और हिंदी, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपकी लैंग्वेज का, भाषा का चयन हिंदी किया है,
तो हिंदी में 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर इंग्लिश का चयन किया है तो इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों भाषा में से एक भाषा में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब बात करेंगे ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में 10 गुना विद्यार्थी जो है वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। सपोज करो कि आपकी वैकेंसीज 143 है, इसमें 10 गुना यानी 1430 कैंडिडेट जो है वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। ट्रेड टेस्ट कैसे होगा? सपोज करो बार बार नाई है, नाई का ट्रेड टेस्ट कैसे होगा? टाइप्स ऑफ हेयर कटिंग, कितने टाइप ऑफ हेयर कटिंग होता है सभी को वो कट करवा के देखेंगे। जैसे आर्मी कटिंग है, मोस्टली आर्मी होता है, वो सब कटिंग कराएंगे, ठीक है। उसके औजार के नाम, टूल के नाम क्या है, रेजर क्या है, कौन सा ब्लेड लगता है, कैंची कौन सी है, सीजर कौन सी है, ब्रश कौन सा है, शेविंग में मटेरियल कौन कौन से यूज होता है, कौन सी फोम यूज होती है, कौन सा जेल कौन सा लिक्विड यूज होता है, मसाज में कौन सा जेल कौन सा लिक्विड, कौन सा सारा काम ये यूज होता है आपका, कौन सा फेशियल में यूज होता है, सभी कुछ पूछेंगे आपसे, ठीक है। हेयर कटिंग के 20 नंबर मिलेंगे और बॉडी, आपकी बॉडी मतलब उनकी बॉडी का मसाज भी करवा के देखेंगे और वो जो है हेड मसाज भी करवाएंगे, उसके 15 नंबर रहेंगे। मसाज अच्छे से की, उसको मजा रिलैक्स हुआ तो 15 नंबर मिलेंगे। टूल और मशीन की नॉलेज 15 नंबर मिलेंगे कि कितने mm की कटिंग का टूल कौन सा है, सब 15 नंबर, ऐसे 50 नंबर का है। ऐसे ही सफाई कर्मचारी के बारे में पूछेंगे, टूल के बारे में पूछेंगे, क्लीनिंग मटेरियल एंड लिक्विड, क्लीनिंग के मटेरियल एंड लिक्विड कौन से हैं वो 10 नंबर के। बाथरूम टॉयलेट वाशरूम क्लीन करवा के देखेंगे आपसे, वो 15 नंबर के। हाइजीन अच्छे काम किया तो 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। आपकी गार्बेज सब कुछ जो है क्लीन करवा के देखेंगे, उसके 10 नंबर है। ब्लॉक सर्वर पाइपलाइन, जो भी वॉशरूम में सर्वर ब्लॉक या पाइपलाइन जो भी ब्लॉक होती है वो आपसे क्लीन करवा के देखेंगे, उसके 10 नंबर है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या काम करते हैं, वो घृणा करते हैं इन सभी चीज़ों से। भाई करेंगे ही घृणा, जो बीएससी वाला स्टूडेंट है वो फॉर्म भरेगा तो घृणा करेगा। हाँ, अगर आपकी खानदानी काम ये है, क्योंकि होता है भाई बहुत खानदानी, अब बार बार का नाई खानदानी काम है तो नाई को काम करने में कोई बुराई नहीं इसको। हाँ, अगर पढ़ रहा अच्छे खासी पोस्ट पे है तो भाई वेल एंड गुड है, हमें भी अच्छा लगता है। बाकी जो नहीं पढ़ रहा है, काम कर रहा है, तो उनके लिए तो बेस्ट है ना। ये सभी चीज़ें हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।